इस समय हम बरेली के वार्ड क्रमांक 1 शक्तिनगर में खड़े हुए हैं। यहाँ एक कोरोना पॉजिटिव महिला मरीज की जानकारी प्राप्त हुई है और यहाँ पूरा प्रशासन मौजूद है और इस क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है और यहाँ पूरा प्रशासन जो है बैरिकेडिंग कराकर आवाजाही पर प्रतिबंध लगाएगा और इसके साथ ही यहाँ जो भी ज़रूरी निर्देश हैं वह यहाँ के आसपास के लोगों को दिए जा रहे हैं और जो कोरोना प्रभावित परिवार है उनके लोगों को भी उन निर्देशों से अवगत कराया जा रहा है। ख़ास बात यह है कि वह जो महिला है वो यहाँ के शासकीय सिविल हॉस्पिटल में ANM है और जैसे कि शासन के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है किल कोरोना, इसके सर्वे के दौरान बताया जाता है कि वह महिला कोरोना प्रभावित हुई हैं और यहाँ हमारे साथ डॉक्टर गिरीश वर्मा हैं। हम उनसे जानकारी चाहेंगे कि ये महिला कौन है और कैसे यह कोरोना प्रभावित हुई और कब से ये प्रभाव में आई हैं। सर बताइए। देखिए, ये जो महिला ANM है गुरारिया में और ये 1 तारीख से जो किल कोरोना का सर्वे कार्यक्रम चल रहा था जिसमें घर घर जाके सर्वे करना है ग्राम में, तो ये इस दौरान इनको अभी जो सर्वे चल रहा था तो इनको थोड़ा सा कल से परसों रात से इनको थोड़ा सूंघने की शक्ति इनकी काफ़ी कम हो गई थी। कोई चीज़ गंध नहीं आ रही थी। जब वो उसको बताया तो कल उनका फिर हमने सैंपल कराया और आज उसकी रिपोर्ट आई है तो वो पॉजिटिव पाई गई है। तो इस समय वो महिला कहाँ है सर और उनके परिवार में जो सदस्य हैं उनको क्या हिदायत दी जा रही है? इस समय तो महिला को तो जैसे अपन को उसकी रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव की तो तुरंत उसको रायसेन रेफ़र कर दिया गया था। यहाँ से अपने शासकीय एम्बुलेंस में पूरे प्रिकॉशन के साथ उसको रेफ़र किया गया है और बाकी परिवार वालों को जो है कि घर में ही रहने को क्वारंटाइन किया गया है उनको। और कल हमारा इनसे सैंपल वगैरह भी इनका लिया जाएगा, इनका सैंपल भी भेजेंगे कल हम लोग लेके। और इसके साथ साथ और भी जैसे ANM के टच में जो लोग आए हैं वहाँ पे जैसे कुछ आशा हैं, आंगनवाड़ी हैं या जो भी गांव में जैसे किसी से, तो वो हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम उसमें निकलवा रहे हैं और जिसका भी ऐसा होगा उनको सबको फ़िलहाल क्वारंटाइन करेंगे और लक्षण होने पर उनको सैंपलिंग वगैरह भी कराई जाएगी उनकी। शक्तिनगर के जिस मकान के सामने हम खड़े हुए हैं इसी मकान में वो महिला रहती हैं जो कोरोना पॉजिटिव आई हैं और उनके परिवार के सदस्य हमारे साथ हैं। उनसे जानना चाहेंगे उनको कब इस विषय में जानकारी प्राप्त हुई और उसके बाद प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, बताइए। श्रीमती शशि रेखमान गांव गुरारिया में ANM के पद पर कार्यरत हैं और किल कोरोना का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत वो गाँव जाती रहती हैं। तो अभी क्या है कि उनके सैटरडे के दिन उनके मुंह में लगा के कोई स्वाद नहीं आ रहा है, तो सैटरडे के दिन नहीं कह रहा कि संडे के दिन उनका चेकअप करवाया गया, जिसमें आज ट्यूसडे के दिन शाम को 4:30 बजे ये जानकारी प्राप्त हुई कि वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। और आपके परिवार में आपके अलावा कितने सदस्य हैं और आप क्या करते हैं यहाँ पर? मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा बरेली में हेड कैशियर के पद पर कार्यरत हूँ और हमारे घर में मेरा एक बालक है महिला वाला शुभम रेखवार करके और मेरी मदर है और मेरी एक सिस्टर है। ये हम 4 लोग इस घर में निवास करते हैं। अभी हम सभी का स्वास्थ्य बढ़िया है, ऐसे हमें कोई परेशानी नहीं है, ना कि हमारी श्रीमती जी को भी ऐसा कोई महसूस हो रहा था कि हम इस चीज़ से पीड़ित हैं। वो तो टेस्ट करवाने पे ज्ञात हुआ है कि भाई ऐसा ऐसा समस्या है, इसलिए उनको रायसेन रेफ़र कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अभी कोई परीक्षण वगैरह किया परिवार का? अभी परिवार का परीक्षण अभी नहीं किया है, परिवार का परीक्षण बोल रहे हैं कल किया जाएगा। और क्या निर्देश दिए गए हैं आपको? घर से बाहर नहीं निकलना है, घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलना है और खैर जाने नहीं कहीं बाहर, तो ये तो खैर हम लोग भी सावधानी बरतेंगे उसके लिए। बैंक कब गए थे आप? मैं बैंक गया था फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के बाद नहीं गए? फ्राइडे के बाद नहीं गया। अभी क्या गए, सैटरडे और संडे की छुट्टी थी, मंडे और ट्यूसडे को मैंने छुट्टी ली हुई थी, तो श्रीमती गाँव ज़रूर लेके गया था मैं मगरदा आज। वो मगरदा से आज आया लौट के तब जो रिपोर्ट प्राप्त हुई। तो आज ड्यूटी करी मगरदा? आज मगरदा में ड्यूटी की।
बैंक में मेरे को ये परेशानी आई, हमने शाखा प्रबंधक महोदय को बताना चाहा, तब तक उन्हीं का टेलीफोन आ जाता है कि भाई आपने हमारी शाखा में बताया नहीं और आप इतने दिन से कार्य कर रहे हैं, हमारी शाखा में इतने लोग हैं, सब संक्रमित हो जाएंगे फलाना। तो मैंने शाखा प्रबंधक जी को ये बोला गया कि सर मेरे को ही इस विषय में जानकारी नहीं, तो मैं आपको कैसे अवगत कर रहा हूँ। तो उन्होंने हमको बोला आपको मालूम है इस धारा के अंतर्गत ये कर दूँगा वो कर दूँगा। तो मैंने कहा उनसे सर आपसे जो होता है आप वो करिए, जब हमको जानकारी कोई चीज़ की प्राप्त नहीं है तो मैं आपको शाखा में कैसे उपलब्ध कराऊँगा। आज मेरे को जानकारी प्राप्त हुई, मैं आज आपको बोलता हूँ, बस ये इतना बोला शाखा प्रबंधक जी। मगर मुझको क्या है कि थोड़ा दबाव बनाएगा मेरे ऊपर कि ये आपने हमें बताया नहीं, मगर हमें ही जानकारी प्राप्त नहीं कोई चीज़ की, तो मैं कैसे बताता उनको। भाई आज मेरे को प्राप्त हुई तो मैं शाम को बताता उनको, मैं कल पूछता भी कि सर आऊँ कि नहीं आऊँ ब्रांच। ये था मैं नहीं, फ़ोन पे वार्तालाप हुई, उनका टेलीफोन आया कि आपने हमें बताया नहीं, हमें बाहर से पता लग रहा है कि आपकी मिसेज कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। तो मैंने कहा सर मेरे को अभी जानकारी मिली, अभी हाल वर्मा जी का टेलीफोन आया है मात्र 2 मिनट पहले ही। तो उन्होंने कहा कि आपकी श्रीमती जी कोरोना पॉजिटिव हैं। तो मैंने कहा ठीक है, वो कहने लगे राय से ले जाए, बस इतनी बात हुई। वो शाखा प्रबंधक महोदय बस इतना ही बोलते रहे मेरे को कि ये आपने गलत किया, आपको बताना चाहिए, ये करना चाहिए। मगर मैंने उनसे बोला सर जब आप क्या अपेक्षा है मैनेजर ब्रांच से, आप क्या अपेक्षा है ब्रांच से? सर मैं तो ये अपेक्षा रखता था कि यदि मैनेजर साहब को कुछ चीज़ पता लगती है तो उनको मेरे ऊपर तो सिंपैथी जताना चाहिए, ना कि किसी प्रकार का मेरे ऊपर दबाव बनाना चाहिए। और वो मेरे ऊपर कहा कि दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो मैं चाहता नहीं हूँ कि साहब किसी प्रकार का मेरे ऊपर या परिवार के ऊपर मेरे दबाव बनाया जाए। इस बात की जानकारी और प्रशासन को दी, प्रशासन को, मैनेजर साहब को मैंने दी बाद में, जब मेरे को पता। मैनेजर साहब ने दबाव बना, इस बात प्रशासन को आपने नहीं, जानकारी अभी किसी को जानकारी नहीं। आपको ये बात हो रही है इतनी, तो बैंक में आपको क्या परेशानी हुई तो वो मैं आपके अवगत करवा रहा हूँ इस चीज़ को। मौके पर एसडीओपी घनघोरिया जी हैं और पुलिस प्रशासन द्वारा ये कंटेनमेंट एरिया के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। सर इस समय यहाँ का क्या माहौल है और प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है इस क्षेत्र को बैरिकेड्स लगा के आवाजाही रोकी जाएगी, पुलिस बल को लगाया जाएगा, जिससे कि ये कोरोना का रोग अन्य लोगों को आसपास नहीं हो पाए और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। सर जैसा कि अब ये महिला यहाँ पर हैं और अब जैसे पिछली बार भी एक खरगोन में महिला आई थी तो वो पूरा जो क्षेत्र था उसको कंटेनमेंट कर दिया गया था, तो यहाँ ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, लॉकडाउन के से संबंधित जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उनको पूरी तरह फॉलो किया जाएगा और जो यहाँ की जो जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं और जो इलाके हैं उन पर विशेष चौकसी रखी जाएगी? बिल्कुल सही है, जो गाइडलाइन है SOP उसका पूरा पालन किया जाएगा और बिल्कुल चौकस व्यवस्था रखी जाएगी। आवाजाही पूर्णतः बंद रहेगी, लगातार 24 घंटे पुलिस बल प्रेजेंट रहेगा और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि हमारे कर्मचारी हैं वो भी इस एरिया में रहकर सुरक्षित रूप से ड्यूटी करें। सर बरेली में देखा जा रहा है जहाँ तक सोशल डिस्टेंस और मास्क की बात आती है, कई लोग उसका पालन नहीं करते, तो इस विषय में जब बरेली में जो पहला केस आया क्या उसके लिए भी कुछ योजना है? बिल्कुल, ये बात जो है मास्क नहीं लगा रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ी आम जनता की अवेयरनेस है और इसको का प्रचार प्रसार लगातार हम लोगों द्वारा भी 3.5 महीने से लगातार किया जा रहा है और इसका जो पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस के द्वारा समय समय पर कार्रवाई लगातार की जा रही है और जो भी अभी दिखेंगे इस टाइप के जो पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। लॉकडाउन करने की संभावना है 1-2 दिन के लिए? अब इसका डिसीजन तो वरिष्ठ अधिकारी लेंगे, DM साहब लेंगे इसका, लेकिन अभी तो जो क्षेत्र है कंटेनमेंट एरिया ये वार्ड नंबर 1 इसको किया है और आगे जैसी स्थिति बनेगी प्रशासन उस पर निर्णय लेगा। इस समय हमारे साथ राजस्व विभाग के सबसे बड़े अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी SDM साहब मौजूद हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे सर इस समय क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं इस कंटेनमेंट एरिया में? कंटेनमेंट एरिया में कल एक महिला के सिम्टम्स होने के बाद उसकी सैंपलिंग जांच कराएगी
जांच में उसके सिम्टम्स में पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर डॉक्टर साहब ने अवगत करा दिया। अवगत कराने के बाद तत्काल प्रशासन अलर्ट हो गया। एसडीओपी साहब हमारे साथ हैं, एसडीओ पीडब्ल्यूडी हमारे साथ हैं, नगर पालिका सीएमओ साहब हैं और हमारे बीएमओ साहब हैं। पूरी टीम के साथ हम लोगों ने, टीआई साहब भी मौके पे हैं, हम लोगों ने जो निर्धारित मापदंड हैं उसके आधार पर कंटेनमेंट एरिया घोषित कर लिया है। दोनों की साइडों की सीमाओं को हम बंद करेंगे। साथ में जो कंटेनमेंट एरिया होगा उसमें हम डॉक्टर साहब उसके जो स्वास्थ्य के पैरामीटर होते हैं उसके आधार पर घर घर सैंपलिंग करेंगे, सैंपलिंग या उनके टेस्टिंग करेंगे और उसके आधार पर भी हम लोग हिस्ट्री के बारे में भी पता कर रहे हैं कि संबंधित महिला कर्मचारी जो हमारी पॉजिटिव हुई है वो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी पता कर रहे हैं और डॉक्टर साहब वगैरह सब जहाँ जहाँ भी होगा तो हम लोग अलर्ट मोड पे हैं। बाकी सभी को सावधानी और सचेत कर दिया गया है और सभी लोग इसमें बहुत अलर्ट हैं कोरोना के बारे में और सभी सहयोग कर रहे हैं। यार जितने भी लोग इनके टच में थे उनकी सबकी जांच होगी और जो जांच होगी उनको कहाँ क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की गई? इनकी हिस्ट्री पता कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे क्वारंटाइन सेंटर जो हैं वो हमारे हैं, लेकिन होम क्वारंटाइन सेंटर पे हम लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि होम क्वारंटाइन में उनकी सुविधाएं भी रहती हैं और उनके घर के लोग उनकी परवरिश भी कर लेते हैं और सावधानी भी रहती है कि अच्छा मैसेज जाता है। अभी पिछली बार जितने भी हम होम क्वारंटाइन कराए उसमें बड़े पॉजिटिव अच्छे रिजल्ट रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं कि होम क्वारंटाइन में सफल ना हो, हमारे यहाँ बहुत सफल है। जैसा कि प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि यहाँ पर सारी हिदायत जो प्रशासन की तरफ से दी गई उनका पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं और जो क्वारंटाइन सेंटर की बात की जा रही है वह भी हॉस्पिटल में मौजूद है और वहाँ पर बहुत सारे मरीज जो हैं वो ठीक होकर चले गए हैं और इसके साथ यहाँ पर जो महिला जो स्वास्थ्यकर्मी थी वो क्वारंटाइन करने के बाद उनको हॉस्पिटल से जांच करवाने के बाद रायसेन भेजा गया है और उनके परिवार की सैंपलिंग भी की जा रही है। साथ ही अभी एसडीएम साहब ने बताया कि उनसे जितने भी संबंधित लोग हैं वो भले ही उनके स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हों या अन्य विभाग से संबंधित लोग जो भी हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने जाकर ड्यूटी की है या दौरा किया है वहाँ के सारे लोगों से संपर्क किया जा रहा है और उनको सबको क्वारंटाइन कर जाँच की जाएगी जिससे कि कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकल ना सके। प्रदीप धाकड़ के साथ भूपेंद्र राजपूत, सिटी बीट न्यूज़, बरेली।